आज मैं आपको जिस शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं, उनमें एक कलाकार भी है, उनमें एक समाज सेवा भी है, वो एक राजनेता भी हैं, वो एक शिक्षक भी हैं। तरह तरह का अनुभव अपने अंदर लिए हुए हैं। मैं आपको आज रूबरू कराने जा रहा हूं हमारे शिक्षक रंजीत सिंह भट्टी से। रंजीत सिंह जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो रंजीत सिंह जी, मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि आप एक कलाकार भी हैं मंजे हुए। आपने बचपन में जब रामलीला होती तो लक्ष्मण का रोल बहुत अच्छे ढंग से आप करते थे और शायद आप श्रवण कुमार का भी रोल करते थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। समाज सेवा में भी आपकी रुचि है। आप बहुत मंजे हुए राजनीतिज्ञ भी हैं, मैं महसूस करता हूं। और एक आप अपने स्कूल में, आपका प्राइवेट स्कूल है, वहां एक बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में भी बहुत अच्छी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। तो सबसे पहले आपके अंदर जो एक कलाकार था उसके बारे में आप जानकारी दें, क्योंकि ये जानकारी मैं इसलिए भी इनसे ले रहा हूं कि केसी सिंहपुर में जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी या अन्य कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसमें रंजीत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्कूली कार्यक्रमों में। इसलिए पहले तो जो आपके अंदर एक कलाकार है उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। सबसे पहले तो मैं कीर्ति समाचार न्यूज एजेंसी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आप यहाँ पे मुझे आज बुलाया। जैसा कि राजू जी आपने पूछा है कि कलाकार के बारे में, तो बचपन से ही शौक था मंडी में रामलीला करने का। तो जैसे जैसे स्कूलों में प्रोग्राम करते थे, डांस वगैरह, गायकी वगैरह, तो हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे। तो अपने आप ये शौक बढ़ता गया और साथी हमारे जितने साथी स्कूल का क्लास इकट्ठे पढ़ते थे और सभी के साथ वो कलाकार आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। समाज सेवा में भी मैं आपकी रुचि को महसूस करता हूँ। जी सर, समाज सेवा के अंदर भी हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे आपका नाम है लघु राजेश सचदेवा जी हुए, हंसदेव बंसल जी हुए, अशोक छाबड़ा जी हुए, इन्होंने हमें मोटिवेट किया समाज सेवा के लिए। तो हमारे समाज सेवा के अंदर जो संघ जहाँ बने हैं, जैसे कि ब्लड कैंप लगता है या हम अन्य के कार्यक्रम करते हैं बच्चों के विकास के लिए, तो उसमें हम पूरी भागीदारी निभाते हैं। आपने राजनीतिक पारी भी एक खेली, आप एक बार पार्षद भी बने हैं, तो आप राजनीतिज्ञ भी हैं। जी सर, वो क्या था कि जैसे प्रकार से हमारे वार्ड के अंदर लोगों ने ये जाहिर किया कि रंजीत सिंह को हम पार्षद बनाएंगे, और मेरी रुचि भी थी कुछ काम करने की, कुछ समाज सेवा करने की। तो ये मेरे लिए एक अच्छा एक जरिया क्षेत्र था कि समाज सेवा करने का। बिल्कुल, राजनीति को समाज सेवा के साथ जोड़ा आपने। इसी साथ मैंने राजनीति के काम किया और लोगों के बहुत अच्छे काम किए, पट्टे वगैरह उसमें बने थे, तो काफी हमने इसमें आज मैंने पढ़ा कि आप स्कूल शिक्षा परिवार संघ जो है उसमें जिले में किसी पोस्ट पर आए। सबसे पहले तो इसके लिए आपको बधाई। आप शायद सह संयोजक बने, जैसा कि मुझे ध्यान आ रहा है। तो आपकी वो वहाँ भी रुचि है, प्राइवेट स्कूल की जो यूनियन है उसमें भी आपकी रुचि है। जो हमारा क्षेत्र होता है समाज सेवा, जब समाज सेवा में आदमी लग गया ना, उसकी सभी समाज जो कार्यक्रम होते हैं उसमें उसकी भागीदारी बनती है। तो प्राइवेट स्कूलों के भी एक बहुत सी मुद्दे होते हैं जो हमें एक मंच पर इकट्ठे होकर सुलझाना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा संघ है, जो स्कूल शिक्षा परिवार है, हमें साथ जुड़े हुए हैं और स्कूलों के हित के काम करते हैं। तो रंजीत जी, कलाकार से आगे बढ़ूंगा मैं। आपका ये शिक्षा क्षेत्र में आने का मन कैसे बना? सर, जब मैंने बीए किया था ना, तो आस पड़ोस के बच्चे, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वो ज्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करता है एरिया, तो मैंने आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ने के लिए उत्सुक किया। तो मैं उनको फ्री ट्यूशन करवाता था। ट्यूशन करवाते करवाते ये पढ़ाने का मन लालसा ज्यादा बढ़ गई। चाहे उसमें पेमेंट प्राइवेट स्कूलों कम मिलती थी, लेकिन पढ़ाने का शौक बहुत ज्यादा था और बच्चों का उसके अंदर विकास भी हुआ और मैंने निःशुल्क बच्चे और ट्यूशन पे वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गरीब बच्चों का ध्यान रखा, आप निःशुल्क पढ़ाया आपने। एक बात और पूछना चाहूंगा, कोरोना महामारी चल रही है, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न है। तो इन दिनों में मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जो अभिभावक है वो स्कूलों को फीस भी नहीं देना चाह रहे और स्टाफ तो आपसे फीस मांगता है। इसके और सरकारी सहयोग भी शायद मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। सर जी, जो कोरोना महामारी है ये बहुत ही भयंकर महामारी है। इसने सभी क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया है। तो मैं समझता हूँ प्राइवेट स्कूलों को इसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। स्कूल 3 महीनों से बंद है, स्टाफ की सैलरी देनी है, बच्चों के ड्राइवर को किराया देना है, उनकी किस्तें भरनी है, वैन के किराए देने हैं, बिजली का किराया देना है। तो बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिसको हमें पैसों की जरूरत है।
तो हमारी जो आरटी की पेमेंट है, सरकार भी हमारी मदद ज्यादा नहीं कर रही। आरटी की पेमेंट हमारी 2 सालों से अटकी पड़ी है, वो भी हमें अब तक नहीं मिली है। उसके भी प्रयास हम मतलब फीस भी नहीं मांग रहे आप? हाँ, फीस सर मांग तो रहे हैं, लेकिन मांगना तो हमारा हक है फीस का। हम ये भी कह रहे हैं पेरेंट्स को, जितनी आपको इच्छा है आपको मदद करने की, हमारी मदद कीजिए, हमने स्टाफ को पेमेंट करनी है। तो सरकार जहाँ पे दोहरी नीति अपना रही है, एक तो कह रही है कि बच्चों से फीस मांगनी नहीं है, दूसरा कह रहे हैं स्टाफ को पेमेंट देनी है। जब फीस नहीं आएगी तो स्टाफ को पेमेंट कहाँ से देंगे? बिल्कुल, ये सरकार हम इसके लिए मार्गदर्शन करे कि हमारा पैसा कहाँ से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक विशेष बात रंजीत जी आपसे पूछना चाहूंगा, आप मेरे को लगता है लगभग 15-20 सालों से शिक्षा जगत में अपने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, तो आपका ऐसा कोई विद्यार्थी जो बहुत उच्च पद पर अभी पहुंचा हो? सर अभी 2 साल हुए हैं, जो चंद्रमोहन चुग हैं, आज वो हरियाणा के एक नजर की बैंक की पोस्ट पे हैं, मरुधरा बैंक के अंदर वो एक नजर की पोस्ट पे है। और भी मेरे काफी स्टूडेंट हैं जो रेलवे के अंदर भी गए हैं और पुलिस विभाग में भी गए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे बच्चा कहीं भी पढ़े, हिंदी मीडियम पढ़े या इंग्लिश मीडियम पढ़े या सरकारी स्कूल में पढ़े, अगर बच्चे में गुण है तो वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। और अच्छे शिक्षक का तो कर्तव्य यही बनता है कि उस बच्चे को अच्छा मार्गदर्शन करे, बाकी उसने जो लाइन पकड़नी है वो तो उसकी इच्छा अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंत में मैं आपसे कहूंगा, आप अपने विद्यार्थियों के लिए कोई संदेश? विद्यार्थियों के संदेश मेरा यही है सर, कोरोना की महामारी के कारण पता नहीं चलता कि स्कूल कब खुले और कब ना खुले। हो सकता है हमें इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस लंबे समय तक चलानी पड़े। तो मेरा बच्चों से भी अनुरोध है कि शिक्षा को घर पे कैसे भी करके पढ़ा जावे, अपने पेरेंट्स की सहायता ली जाए, अपने आस पड़ोस के भाई बहन की सहायता ली जाए, पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखें। और दूसरी बात, मैं इस समाचार मीडियम से ये कहना चाहूंगा कि जो भी कोई गरीब बच्चा है, अगर वो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो मेरा स्कूल, मेरे हिंदी मीडियम जो साथी है उनके स्कूल उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। और आप जब कुछ कहेंगे हम आपका सहयोग करने के लिए। एक विशेष बात, रंजीत सिंह की बात काटते हुए, अभी कुछ दिनों पहले मैंने रंजीत सिंह से आग्रह किया था कि हमारे केशवपुर के वार्ड नंबर 7 में एक परिवार जिसकी 3 बच्चियां हैं, तब उनकी दादी जी जिंदा थी। जब मैं बात की उनसे, उनकी माता जी भी नहीं है, उन्होंने दूसरी शादी कर दी और बच्चियों के 3 बच्चियां हैं, एक 12 साल की, एक 10 साल की, एक 8 साल की। उनके पिताजी एक्सपायर हो चुके, दादाजी भी नहीं है। तो मुझे दुखद विषय ये भी बताना पड़ रहा है कि उनकी अब दादी जी भी एक्सपायर हो गई। तो मैंने दादी जी के एक्सपायर होने से पहले रंजीत सिंह से अनुरोध किया था कि उन बच्चियों को पढ़ाया जाए। तो मुझे बताते हुए यह खुशी हो रही है कि रंजीत सिंह ने तुरंत हाँ कर दी, उन बच्चियों को टोटल फ्री, यहाँ तक की ड्रेस, किताबें और शिक्षा। तो धन्यवाद रंजीत सिंह जी, इस चैनल के माध्यम से आपके, क्यों आप गरीब बच्चों का इतना सोचते हैं, तो यहाँ पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रंजीत सिंह जी, मैं आपसे केसरी समाचार चैनल के बारे में विचार जानना चाहूंगा, जो हमने एक अच्छा प्रयास मंडी में करने का शुरू किया है, ये प्रयास। मैं सर पुनः दोबारा फिर धन्यवाद दूंगा केसरी समाचार न्यूज का, कि एक छोटे से कस्बे के अंदर उन्होंने इतना बड़ा चैनल शुरू किया है और केसरीपुर की प्रतिभा का भी सम्मान किया है और छोटी छोटी समस्या को भी उन्होंने मीडिया तक पहुंचाया है। तो मैं बहुत एक अच्छा प्रयास है अपनी समस्याओं को दूसरों तक पहुंचाने का। केसरी समाचार चैनल से जुड़े रहने के लिए केसरी समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद।